आप सब लोग का स्टेट टॉपर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट, आप सब लोग को बता देते हैं कि पहले इस चैनल का नाम चंदन महाराज सर था। अब इस चैनल का नाम चेंज करके स्टेट टॉपर कर दिया गया है और आप लोग को स्टेट टॉपर बनाने के लिए पूरा पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दिया जाएगा और आप स्टेट टॉपर बन कर रहिएगा। यहां आज के इस क्लास में बतलाने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जो 2025 के एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट बिहार के बैठने जा रहे हैं उन सब के लिए है। चैप्टर का नाम होगा प्रायिकता, इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 13 है। आज आप लोग का चालू होगा एक्सरसाइज 13.2। लेकिन इस वीडियो को चालू करने से पहले आप लोग को बताते हैं कि जो बच्चे नए जुड़े हैं तो वो पीछे वाले वीडियो में जाके देखिएगा, एक प्ले लिस्ट बनाए हैं, चाहे वीडियोज में देखिएगा, ठीक है। पीछे आप लोग का 13.1 का थ्योरी के साथ पूरा ऑल टू ऑल चैप्टर पढ़ा दिए हैं। तो जाके वहां पर पहले उस वीडियो को पढ़ लीजिएगा और तब यहां तक फेयर बनाते हुए आइएगा। लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है। अब थोड़ा सा और एक बात को याद दिलाते हैं कि जो लोग ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी चालू है, जो 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन चलेगा, 3 का, 4 का, 5 का, लेकिन 2 चैप्टर का 2025 में जितना ऑब्जेक्टिव पूछने जा रहा है या 2009 से लेकर 2025 तक 24 तक जितना ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आने वाला संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आप लोग के पीछे वीडियो में बतला चुके हैं। तो जाके पहले लिस्ट में देखिएगा, आप लोग का क्लास 12th चैप्टर 2 लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर आप जाके तैयारी कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन वीडियो है। अब आज के वीडियो में, इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा यह भी आप लोग को याद दिला देते हैं कि जो बच्चे नए होंगे या कमजोर होंगे उन्हीं के लिए ये क्लास चल रही है। जो स्टूडेंट अगर तेज होंगे तो तेज स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं है, आप तेज स्टूडेंट हमसे दूर रहिएगा। ये तेज के लिए नहीं है, ये कमजोर स्टूडेंट के लिए पढ़ाया जाता है। हम जानते हैं कि तुम लोग कितना तेज है, रिजल्ट बता देगा। ये तेज स्टूडेंट के लिए नहीं वीडियो है, एकदम स्लो पढ़ाया जाएगा कि ताकि आप लोग का बिहार टॉपर बनने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और स्टेट टॉपर बनना है तो स्टेट टॉपर के साथ जुड़े रहिएगा। थोड़ा आप लोग को मोटिवेट कर देते हैं कि सारा जमाना जलने लगा जब आपका शहर में नाम चलने लगा। जिस दिन आपका नाम शहर में चलने लगेगा सारा जमाना जलना शुरू हो जाएगा। तो जमाने को जला कर रख दो ताकि वो जले तो आपका प्रोग्रेस होगा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आपका टाइम अच्छा है तो सब आपके साथ है, अगर आपका टाइम खराब है तो कोई आपके साथ नहीं है। इसलिए अपने टाइम को बेहतरीन रखिए और बिहार में टॉपर बनिए। देखिए, अभी आप लोग के पास पैसा नहीं होगा पढ़ने के लिए, आपका मन करता होगा कि हम बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाकर नीट की तैयारी करें, जेईई की तैयारी करें या आईएएस आईपीएस की तैयारी करें। जो जाइएगा मुखर्जी नगर में 2.5 से 3 लाख 5 लाख जो लगता है, जो सुनते हैं, आप एक बार बिहार टॉपर बनिए, वो कोचिंग सेंटर वाला आपको टांग के लेके चला जाएगा। एकदम बिल्कुल फ्री, खाना रहना सोना पढ़ाना सब फ्री हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक, आप टॉपर है, वहां से आपका मुखरा, आपका चेहरा को फेस वैल्यू बनाकर प्रचार करेगा कि बिहार का टॉपर मेरे संस्थान में, और आपको देखकर कम से कम 2000 बच्चा उसके कोचिंग में एडमिशन ले लेगा। तो आपको एगो फ्री में पढ़ाने में क्या दिक्कत है? लेकिन उन लोग से आप लोग को क्या लेना देना है? मतलब है आपका जिंदगी संवरना चाहिए। तो जब आपका जिंदगी संवरना चाहिए तो अपने जिंदगी के लिए पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए और स्टेट टॉपर के साथ जुड़िए और स्टेट में टॉप कर जाइए, बिहार टॉपर बन जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर। इसके पहले इसके पीछे वाले वीडियो में जाके देखिएगा, एक्सरसाइज 13.2 का थ्योरी पढ़ा चुके हैं। तो जाके पहले थ्योरी को पढ़िएगा और तब आइएगा 13.2 पर। पहले पीछे वाला वीडियो जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए, आज का हम लोग का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 13.2 चालू करना है। एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में बताएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन, आप लोग को पता होगा कि पीछे वाला जब वीडियो पढ़े होंगे तो एक्सरसाइज 13.2 का जब आप लोग को थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उसमें यही क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में बताए थे पहला, वैसे आप लोग को याद दिला भी देते हैं। देखिए आप लोग को जो बताए हैं देखिएगा। स्वतंत्र घटना, ये आप लोग का थ्योरी था। देखिए यही पहला क्वेश्चन है जो कि आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बनवा दिए हैं। तो पहले जाके पीछे वाले वीडियो देखिएगा, अब तब आइए इस क्वेश्चन पर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने से पहले आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बतलाए हैं कि एक ताश में 52 गो कुल पत्ता होता है, जिसमें 13 गो का पार्ट होता है और 13 दूनी 24 लाल पत्ता होता है, 13 दूनी 24 काला पत्ता होता है, जिसमें लाल पत्तों की संख्या 26 और काला पत्ता की संख्या 26। देखिए 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26। और हुकुम की संख्या भी 13 होता है, जिसे हम लोग चिड़िया का पत्ता कहते हैं। और इक्का की संख्या भी, इक्का इसमें ताश में 4 गो पत्ती होती है, और बादशाह की जो पत्ती होती है 4 गो। और बादशाह 4 गो बादशाह है तो 1 गो मेहरारू है तो हो जाएगी 4 गो। तो वहीं बेगम की संख्या 4 गो। अब पहले की रानी जो थी वो क्या करती थी कि अपना एक नौकर रखती थी, ठीक है। कि वो राजा नहीं रहेंगे तो नौकर से काम चल जाएगा, मतलब गलत मत समझिएगा। मतलब कि अगर राजा नहीं रहेंगे तो सब्जी उब्जी मंगाना होगा तो सब्जी उब्जी आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि वही बेगम पहले नौकर रखती थी, जिसको हम लोग गुलाम कहते थे, तो गुलाम बनाकर रखती थी। तो 1 गो जो बेगमवा थी 1 गो नौकर रखती थी, तो 1 गो कितना हो जाएगा 4 गो। तो बादशाह 4 गो, बेगम 4 गो और गुलाम की संख्या 4 गो, 1 गो पत्ती में होती है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 2, एकदम स्लो मोशन में समझाएंगे कि ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए 52 पत्तों की एक गड्डी में, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ताश की गड्डी में 52 गो ही पत्ती होता है, ठीक। बिना प्रति स्थापित किए, बिना प्रति स्थापित किए का मतलब समझिए बिना पीसे, ऐसे नहीं पीसते हैं चलो भाई, लेकिन पीसना नहीं है, एक के बार निकाल देना है, ठीक। तो एक के बार निकाल देना है। तो कह रहा है कि बिना पीसे 2 पत्ते निकाले गए और दोनों पत्तों के काले रंग की होने की प्रक्रिया, और जो दोनों पत्ता निकाला जा रहा है वो दोनों करिया होना चाहिए, ठीक है, लाल नहीं, दोनों करिया, ठीक है। तो अब देखिए इसको बनाया कैसे जाएगा। बात तो स्पष्ट है कि 52 पत्तों की एक गड्डी, क्योंकि 52 पत्तों की गड्डी में काले रंग के पत्तों की कुल संख्या 26 होती है। ये तो आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है, बता भी दिया है कि काला पत्तों की संख्या कितना 26, लाल पत्तों की संख्या 26। तो यहां भी तो वही चीज है, क्योंकि 52 को पत्ता है तो काले रंग की पत्ती की संख्या कितनी है इसमें 26 गो। तो यही लिखे 52 पत्तों की गड्डी में काले रंग के पत्तों की कुल संख्या 26। अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि यहां से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, तो मान लेते कि घटना ई बराबर पहला पत्ता काले रंग का, पहले को करिया और दूसर को जब निकालो तो जब वो करिया, तो पहले का को घटना ई मान लेते हैं और दूसर का को घटना एफ मान लेते हैं। तो ई बराबर पहला पत्ता काले रंग का है और दूसर को तो करिए रंग का है ना, तो घटना एफ बराबर दूसरा पत्ता काले रंग का है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर देखिए, अब ई की प्रायिकता, तो ई की प्रायिकता तो संभावित घटना बटा में कुल घटना। तो पहला पत्ता काले रंग का है, एगो ताश के गड्डी में करिया रंग का काला पत्ता जो है कितना होता है 26, तो अनुकूल घटना 26। कहने का मतलब है कि अनुकूल घटना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ध्यान तो देखिए यहां पर अनुकूल घटना कितना 26, अब बाटा में
कुल घटना, तो कुल तो आपका 52 गो पत्ती है, तो कुल पत्ती कितना हो जाएगा 52। ठीक, तो अब 26/52 किसकी प्रायिकता, ई की प्रायिकता, तो P बराबर 26/52 कटा दीजिए, 26 दूनी 52, 2 बार में खत्म। ठीक, अब बताइए पहले से 26 गो था जिसमें एगो पतवा निकलिए गया, तो अब बचा कितना, एगो निकल गया तो कितना बचा 25। अब पहले से टोटल 52 गो, तो एगो निकलिए गया तो बचा कितना, 52 में से एक घटा 51, यही ना बचा। कहने का मतलब है कि पहल का पत्ता काले रंग का निकलिए चुका, चूंकि हम लोग को ताश के गड्डी में टोटल 26 पत्ता है, आ एगो निकल गया, तो अब दूसरका के लिए कितना बचा 25 गो, 25 गो में से निकालिएगा। आ टोटल पहले 52 गो पता था, आए गो निकल गया, तो अब कितना बचा 51 गो, तो अब 51 गो में से निकालिएगा दूसर का करिएवा को। तो दूसर का करिएवा को निकालना है, तो देखिए अब एफ की प्रायिकता, तो अब एगो तो निकल गया, पहले 26 था तो 26/52, आए गो निकल गया, तो 26 में से एगो निकलेगा तो कितना हो जाएगा 25। अब बाटा में पहले से टोटल 52 एगो निकल चुका है, तो कितना होगा 51। तो अनुकूल घटना चाहे संभावित घटना बटा कुल घटना, यहां पर लिख भी दिए है कि एक काले रंग के पत्ते को निकालने के बाद 52 पत्तों की गड्डी में 25 काले रंग के पत्ते होंगे। ठीक, अब यहां पर देखिएगा, तो ई की प्रायिकता आ गई 1/2, एफ की प्रायिकता 25/51। तो अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए कि प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एफ, चूंकि कह रहे कि दोनों पत्तों के काले रंग, तो ई भी करिया है और एफ भी करिया है, तो ई और एफ और का मतलब इंटरसेक्शन होता है, याद रखिएगा। या के लिए यूनियन और चाहे ताथा के लिए इंटरसेक्शन होता है, याद रखिएगा। तो कह रहे कि दोनों पत्तों के काले रंग का, तो ई और एफ के लिए चूंकि दोनों करिया है, तो दोनों करिया के लिए इसकी प्रायिकता होगा आई पीई गुणा पी एफ। इस सूत्र है, कैसे सूत्र है तो देख लीजिए, आप लोग को लिखवा चुके हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी, तो यहाँ पर ई है यहाँ पर एफ है, तो पी गुणा पी एफ हो जाएगा, समझ में आ गई। तो चलिए, तो ई आप लोग का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर पी का मान रखिए, ठीक है, हाई पीई, तो देखिए बाबू हाई पीई का मान 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2। अब पी एफ हाई पी एफ का मान 25/51 है, तो यहाँ पर 25/51, एक ले 25 में गुणा होगा 25, और 51 से 2 में गुणा होगा 102, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। चलिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं। 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छाया बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए, ठीक बा। तो इतना तो तय है कि एक ताश की गड्डी में टोटल के कितना पत्ता होता है 52 को, तो यही लिखे कि 52 पत्तों की गड्डी में जिसमें 26 गो काला पत्ता और 26 गो लाल पत्ता होता है, तो हम लोग को यहां से निकालना है क्या 2 पत्ता निकाले गए, कैसा, दोनों पत्ते काले रंग का। तो मान लेते हैं घटना ई बराबर पहला पत्ता काले रंग का और दूसरा एफ बराबर दूसरा पत्ता काले रंग का, तो पी बराबर संभावित घटना बटा कुल घटना। तो ई के लिए तो पहला पत्ता काला रंग कितना है 26 को है, तो अनुकूल घटना बटा कुल घटना। फिर पी एफ, तो एक तो यहां से निकल चुका है, तो अब करिएगा कितना बचा 25 को में से निकालना पड़ेगा, तो 25 संभावित घटना बटा कुल का मतलब 52 में से एगो निकल जाएगा, क्योंकि करिएवा एगो निकाल दिया गया। तो टोटल देखा जाए तो एगो निकल चुका है, तो 52 में से एगो घटेगा तो कितना बचेगा 51 गो, तो 51, तो 25 बटा कुल घटना। हाई प्रायिकता कह रहे कि दोनों काले रंग का प्रायिकता बताइए ई और एफ का, तो फॉर्मूला इतना हो जाएगा, ठीक है। हाई पीई का मान, तो पी का मान 1/2, इसके जगह पर 1/2, इसका मान 25/51, इसका मान 25, एक ले 25 में गुणा होगा 25, 51 से 2 में गुणा हो गया 102, एकदम क्लियर। चलिए बाबू इसको उतार लीजिए, ऐसा ही पढ़ते रहिए, मजा आ जाएगा, एकदम आसान है।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिक छाया, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे और 3 खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल आपसे हम करते हैं, आपको अगर कहा जाए कि खराब संतरा देंगे तो क्या आप ले सकते हैं? सवाल आपसे ही करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि नहीं हम आपको खराब संतरा देंगे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे। जब लीजिएगा तो बढ़िया लीजिएगा। यहाँ पे खुल के कह रहे हैं कि संतरा 12 गो अच्छा है, 3 गो खराब है, लेकिन एक टोकरी में रखा हुआ है, बिना हिलाए बिना प्रतिस्थापित किए अच्छा संतरा निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग चूंकि कह रहे हैं कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, तो चूंकि बिकेगा कौन? जो संतरा अच्छा होगा। ये तो आप लोग का भी दिमाग इतना गवाही देता होगा कि कभी भी खराब संतरा नहीं बिकेगा। जब बिकेगा तो बढ़िया संतरा बिकेगा। तो बढ़िया संतरा आपके पास कितना है? 12 गो है, 3 गो खराब है, लेकिन टोटल संतरा देखा जाए तो आपके पास टोटल कितना है? 12 और 3 15 है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि कुल घटना की संख्या 15, चूंकि 12 गो 3 गो 15 गो है। यहाँ पर माना कि घटना ए, बी तथा सी क्रमशः पहले, दूसरे तथा तीसरे संतरे अच्छे निकालने की घटना है। ये जो है पहले का संतरा निकालने की घटना है। चूंकि आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जब तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैं, मान लेते कि पहले का निकाला गया अच्छा संतरा ए है, दूसर का निकाला गया अच्छा संतरा बी है, और तीसर का आपका सी है। तो यही हम बाबू मान लिए हैं कि माना कि घटना ए, बी तथा सी क्रमशः पहले, दूसरे तथा तीसरे संतरे अच्छे निकालने की घटना है। ठीक, तो पहला संतरा अच्छा निकालने की प्रायिकता, पहला संतरा, तो जब अच्छा निकालिएगा तो अच्छा संतरा आपके पास कितना है? ये तो क्लियर आप लोग को दिखाई दे रहा है कि पहला संतरा अच्छा आपके पास 12 गो है, और कुल संतरा कितना है? 15। तो पहले का संतरा में इसी 12 गो में से निकालिएगा, तो इस 12 गो में से निकालिएगा तो ये आपका अनुकूल घटना और ये आपका कुल घटना। तो अनुकूल बटा कुल, तो पहले का प्रायिकता देखिए, पहला संतरा अच्छा निकालने की प्रायिकता पीए बराबर, क्योंकि पहले का ए है तो ए की प्रायिकता कितना हो जाएगा? अनुकूल बटा कुल, मतलब 12/15। तो 12/15। अब चलिए दूसरा संतरा अच्छा निकालने की प्रायिकता बी के लिए, तो अपने से सोचिए कि पहले से तो एगो निकल चुका है, तो बचल कितना? 11। क्योंकि पहिलका के लिए एगो संतरा आप तो अच्छा निकाल चुके हैं, तो अब आपके पास अच्छा संतरा कितना बचा? 11 गो, और टोटल था 15 गो, एगो पहले से निकल चुका है, तो 14 गो आप कीजिएगा, मैथ बनाइएगा। तो यहाँ पर अच्छा संतरा है, तो एक को तो निकला हुआ है, तो 12 में से 11 गो अच्छा है, और टोटल 15 था, एगो निकल चुका है, तो टोटल कितना बचा? 14। तो इसका मतलब कि दूसरा संतरा अच्छा निकालने की प्रायिकता अनुकूल बटा कुल, तो यहां से निकल गया तो 11 गो बचा एगो, यहां से निकल गया तो 14 गो। तो इसका मतलब अनुकूल घटना बटा कुल घटना, मतलब 11/14, 11/14, 2 गो संतरा निकल चुका है। अब चलिए इसी प्रकार तीसरा संतरा अच्छा निकालने की प्रायिकता, तो तीसरा का निकालिएगा तो एगो और निकल गया, तो अब यहाँ पर कितना बचा? 10 गो। यहाँ पर टोटल कितना बचा? चूंकि आप सोचिए कि पहले तक कितना? 12 गो, यहाँ एगो निकल गया, एगो यहाँ निकल गया, 2 गो निकल गया, तो 12 गो में से 2 गो निकलेगा तो कितना बचेगा? 10 गो, और टोटल 15 गो था, 15 गो में से 2 गो निकलेगा तो कितना बचेगा? 13 गो। इसका मतलब कि तीसरा का जो संतरा निकलेगा वो 10 गो में से निकलेगा, तो 10, तो संभावित घटना, तो अनुकूल बटा कुल, मतलब 10/13।
13। तो इस तीसरा संतरा अच्छा निकालने की प्रायिकता पीसी बराबर, चूंकि तीसरा सी है तो सी की प्रायिकता 10/13। एकदम क्लियर। अब चलिए, अतः तीनों अच्छे संतरे निकालने की प्रायिकता, अब तीनों के, तो जब तीनों के निकालिएगा तो बस गुणा कर देना है, फॉर्मूला तो यही कहता है। देखिए कैसे गुणा कर देना है, ध्यान से देखिएगा। जब हम फॉर्मूला थ्योरी में लिखवाए थे तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला पी ए गुणा पी बी, तो 3 गो है तो 3 गो हो जाएगा, तो 3 गो है तो 3 गो हो जाएगा। तब देखिए तो 3 गो है तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो तीनों का क्या करेंगे गुणा। अब गुणा कर दीजिए, देखिए 3 से 3 चौका 12, 3 5 15, 5 से 5 दूनी 10 और 2 से 2 सते 14, तो 4 ले 11 में गुणा होगा तो 44 और 7 ले 13 में गुणा होगा तो 13 सते 91, 44/91। यही आप लोग का आंसर। जिन भाई को या जिन मेरे बिहार के जो भी स्टूडेंट है जिनको समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा, एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा। वीडियो को रोक के उतारिएगा, एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। अब चलिए चौथा, अब चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, किधर है रे? यहां पर भी नहीं है, कहा चला गया तू? यहां पर भी नहीं है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कहा है? जल्दी बोल जल्दी। चलिए इधर न लुकाया है जी, देखिए देखिए इधर लुकाया हुआ 2 3 4, आइए देखिए किधर छिपा हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसको आप लोग को बता रहे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन और मस्त क्वेश्चन है। इसको पढ़ने के बाद तो आप लोग का कहिएगा कि सर मजा आ गया। एगो और बात आप लोग को याद दिला देते हैं, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए VBI है, महा VBI क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब देखिएगा, इतना बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को कभी भी, मैंने अब क्या बताए, कहिएगा कि सर मैंने गजब मजा आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा एगो देखिए, एगो लिख के भेजा है, बहुत से लोग हैं इस मोहब्बत के बाजार में, बहुत से लोग हैं इस मोहब्बत के बाजार में, बहुत से लोग हैं इस मोहब्बत के बाजार में दिल खरीदने वाले, इसलिए इस दिल को बचा के रखना। तो पहले ब्रेन को बचा के रखना, खरीदने खरीद लेगा, तुम्हारा दिल नहीं बिकना चाहिए। ऐसा होता है कि किसी का देखिए, लड़का का लड़की आसानी से दिल चुरा लेती है, रात भर पगलाई रहेगा। और लड़कवा जो होता है ना एकदम वो बेचारी पढ़ती रहती है। एगो आप लोग को कभी कभी बैचों में बोल देते हैं कि एक ही मोहल्ला में एक लड़का और लड़की रहता था। तो लड़कियां खूब पढ़ती थी और लड़कवा थोड़ा सा इधर उधर घूमता रहता था। तो क्या हुआ ना कि जब बोर्ड का एग्जाम आया तो लड़कवा और लड़कियां दोनों परीक्षा में बैठा। अब बैठने के बाद जिस दिन रिजल्ट आया तो लड़कवा क्या हुआ कि फेल हो गया और लड़कियां पास हो गई। तो लड़कवा के बाबू ने कहा कि देख 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 मोहल्ला में देख लड़कियां कि देख ले, देख तोरे साथे पढ़त रहे, पास हो गई, फर्स्ट डिवीजन आई है, देख जाके देख ले 75% आया है। तो लड़कवा झनमना के एकदम झनमना के बोला, देख देख क्या कर रहे हैं, वो करे के तो देख देख के फेल हो गए हैं। ऐसा ही होता है। तो देख क्या रहा था, वो थोड़े करे थे कि देख, अगर लड़की अगर लिपस्टिक मार के चलती है तो आपको बर्बाद करने का सिलेबस चालू करके रखिए, इस पर ध्यान मत दीजिए। वैसे भी
आप लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं जी, वहां पर पढ़ाया जाता है कि लाल जो होता है खतरनाक होता है, तो इस खतरनाक के चक्कर में क्यों पड़े हैं? वो तो पहले ही से बोल रहे हैं कि आई एम डेंजरस, डेंजरस से दूर रहिए। आइए यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, देखिए कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा को उछाला गया। समझिए, कभी कभी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो देखिएगा वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक सिक्का को उड़ाते हैं। भाई कोई बेईमानी ना करे, सिक्का को उड़ाते हैं, बोलते हैं हेड की टेल, जो बोलते हैं उड़ा जाता है। तो जो पारी होती है उनकी होती है फील्डिंग, बाकी का हो जाता है, माने बैटिंग मिल जाता है। ठीक है, तो यहां भी वही चीज है कि एक न्याय सिक्का को उड़ाया जा रहा है। तो मान लीजिए ये आपका सिक्का है, तो जब सिक्का को उड़ाइएगा तो या तो आपका आएगा हेड और नहीं तो क्या आएगा, टेल। दूगो से तो अधिक नहीं आ सकता है। जब सिक्का को उड़ाइएगा तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। एक पासे को उछाला जाता है, जो लीडो का छक्का होता है, और स्टेशन पर के छक्का नहीं करें, जो लीडो का छक्का होता है उस पर 6 गो अंकित रहता है। मान लीजिए कि ये आपका पासा है, तो इस पर कितना अंक अंकित रहता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक अभिनत पासे को उछाल दिया गया। तो भाई जब उछाल दिया गया तो इससे तो कोई प्रतिदर्श समष्टि तो बनेगा कि टोटल घटनवा कितना घटा है। ऐसे थोड़े हो जाता है कि मान लीजिए कि लड़का लड़की का ब्याह कराइएगा तो ब्याह के बाद घटना नहीं घटता है जी, घटना घटता है तबे तो एगो लड़का साल भर के बाद दौड़ने लगता है, वो घटना नहीं है। लेकिन ब्याह के बाद अगर ये बतिया हो जाए, ब्याह के पहले अगर लड़का दौड़ जाए तो देखिएगा बाप रे बाप कितना बड़ियार घटना घट जाएगी। जनला हर बाप बड़ियार घटना घट गई। अब ब्याह होने पर कोई घटना नहीं है, वह भी घटना है। ठीक है, तो उसी तरह से इन दोनों के साथ भी घटना घटेगी। तो क्या घटेगी, तो देखिए अब इनसे प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। अब H का कनेक्शन 6 के साथ होगा। तो देखिए कैसे, हाई H1 H2 H3 H4 H5 H6। देखिए क्या लिखे हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। H का कनेक्शन 6 के साथ, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ठीक है, अब इसके बाद अब H का कनेक्शन 6 के साथ हो गया यहां तक। अब T का कनेक्शन, तो T का कनेक्शन T1 T2 T3 T4 T5 T6 एकदम 6 तक हो गया। तो इसका मतलब कि टोटल घटना कितना घटा है, तो गिन दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो यही घटा। तो इसका मतलब कि कुल घटना कितना हो गया, 12। अब चलिए यहां तक तो आप सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए फिर कह रहा है कि मान ले ए घटना, जो ये घटना है, ठीक है, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। अब देखिए सिक्के पर कहां का चित्त प्रकट होता है, चित्त का मतलब एच को कहते हैं। चित्त किसको कहते हैं, एच को। एक को चित्त देखिए यहां पर एच है, एच है, एच है, एच है, एच है, एच है, अब कहीं नहीं दिख रहा है, इस सबको एक जगह लिख दीजिए। ठीक है, तो ए जो घटना है सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। बी घटना जो बी दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि इस पर 3 प्रकट होती है। तो देखिए बी के लिए 3 कहां कहां प्रकट होती है, एगो यहां पर 3, एगो यहां पर 3, ये दुइये गो पर प्रकट हो रही है। तो इसको और इसको बी वाला में लिख दीजिए। ठीक है, बी वाला में। अब क्या कीजिए कि अब दोनों का इंटरसेक्शन, कारण क्या है इंटरसेक्शन, देखिए क्यों निकाला जाता है, इसके पीछे कारण बता देते हैं। चूंकि आपका क्वेश्चन कर रहे हैं कि निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है अथवा नहीं। तो स्वतंत्र होने का शर्त पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी होता है। तो यहां देखिए, तो जब पी ए इंटरसेक्शन बी होता है तो निकालेंगे तबे तो प्रयुक्तवा निकलेगा। पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे।
तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए वाला में बी वाला में देखेंगे कि दोनों में कौन शामिल है, दोनों में। तो ध्यान तो देखिएगा, तो H3 और H3 दोनों में है, और T3 देखिए कहीं नहीं है। तो इसका मतलब कि जो दोनों में शामिल है उसी को लिखा जाएगा, ठीक है, तो उसी को लिख दी। अब इसकी प्रायिकता निकालिए। तो प्रायिकता में देखिए ये कितना है, एक को है, तो अनुकूल घटना 1 और टोटल घटना 12, तो अनुकूल घटना बटा कुल घटना। अब एक की प्रायिकता, तो एक की प्रायिकता तो इसमें 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 12, 6 बटा 12। अब बी की प्रायिकता, तो बी की प्रायिकता तो 1 2 गो है, तो अनुकूल घटना कितना 2 गो और कुल घटना कितना 12 गो, तो कुल घटना 12 गो हो गया। तो अब हम लोग को पता करना है कि भाई घटना जो है स्वतंत्र है कि पर्दा के भीतर है। मतलब कि देखिए कोई क्या होता है ना, कोई लड़का लड़की को फंसाता है तो खुलेआम गेम खेलता है, ससुरा देखता है कि नहीं कितना सुंदर लड़की फंसाए हैं। एक वो लड़का होता है कि फंसाता है लेकिन किसी को दिखाता नहीं, पर्दा के भीतर रखता है। तो यहाँ पर कह रहे कि आप बताइए कि जो घटना घट रही है स्वतंत्र है कि नहीं है। तो घटना स्वतंत्र है कि नहीं है, तो भाई इसका थ्योरी भी सामने है, क्या पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी। तो अब यहाँ पर देखिए हाई पी ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए यहाँ पर कितना है 1/12, तो इसका मानवा यहाँ पर रख दीजिए 1/12 बराबर पी ए। तब पी ए का मान 6/12 है, तो 6/12 को यहाँ पर रख दीजिए। अब पी बी का मान 2/12, तो यहाँ पर 2/12। हाई वाला 10 के 10 और 6 दूनी 12, 2 बार में और 2 छक्का 12 6 बार में, तो 6 दूनी 12, ये दोनों बराबर आ गया। तो जब दोनों बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या लगा रहे हैं कि घटना एकदम स्वतंत्र है। जब दोनों बराबर होगा तो घटना क्या होगा स्वतंत्र होगा। तो जब घटना स्वतंत्र होगा तो ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। अब जब समझ में आ गया तो अब देखिए फिर अगर समझना होगा तो वीडियो को फिर पीछे कीजिएगा, इसको फिर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर हो गया। अब आप लोग का पांचवा नंबर देखिएगा, पांचवा भी अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। आई सब जितना क्वेश्चन चल रही है सब आप लोग का VVI चल रही है, इस सब परीक्षा के लिए आप लोग का सब 2 नंबर या 5 नंबर में आपसे पूछेगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 को समझा रहे, ध्यान से देखिएगा, पूरा कान लगा के सुनिएगा, पूरा कान लगा के, ठीक है। देखिए वो थोड़ा सा आप लोग को हंसी के दुनिया में लेके चलते हैं। समोसा आलू से कह रहा है, समोसा जो है आलू से कह रहा है कि जब मैं फ्राई होता हूं तो तुम्हें ढककर गरम तेल से बचा लेता हूं, ठीक है। समोसा कहता आलूया से कि जब मैं गरम होने लगता हूं तो तुमको गरम तेल से हम क्या करते हैं बचा लेते हैं। देखोगे ऊपर से कवर टाइप का होता है, ठीक है, बचा लेता हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, वो अपना बता रहा है, ठीक। तो फिर कहता आलू जब लोग तुम्हें फ्राई होने के बाद फौरन खाते तो मैं उनका मुंह जला देता हूं ताकि तुमको कोई खाए ना, क्योंकि मैं भी तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं। अब बताइए कौन किससे प्यार करता है, क्या पता चल रहा है। तो उतना दिमाग मत लगाइए, इनके प्रेम कहानी में मत जाइए, कोई किसी से प्यार नहीं करता है। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप थोड़ा एकदम बढ़िया से पढ़िएगा कि ताकि मजा आए। परंपरा, संस्कार, अदब, लिहाज ये सब साथ हो तब जाकर बरकत मेहरबान होती है। आज जिस घर में बड़ों की इज्जत नहीं उस घर में खुशियां कुछ दिन की मेहमान होती है। देखिए कमेंट कैसा किया है। एगो रेलवे स्टेशन पर पत्नी कह रही है कि प्यास लगा है, कुछ पानी लाइए, तनी पी ले, ठंडा, बड़ी जोर से प्यास लगी है।
तो उसका पति जो था बड़ी कंजूस था, वो कहता तुम कहो तो गरम गरम समोसा ला देते हैं और ऊपर से रसमलाई ला देते हैं। तो वो कहे कि जल्दी लाइए ना, मुंह में पानी आ गया। तो ये पति बोला कि पानी आ गया, तो वो करे कि पीजो, अब कुछ प्यास लगा रहे, पीजो, चलिए आइए इधर। अब चौथा में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से कान लगा के सुनिएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। मान ले, थोड़ा सा यहां भी देखिए, ये तो आप लोग को बता दिया है ना जी, तो बताइए दिए। अब चलिए पांचवा, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए। आप लोग को पता होना चाहिए कि पासा पर 6 गो अंक अंकित रहता है, ये तो आप लोग को पता होगा। इसलिए कि जो पासा होता है प्यारे स्टूडेंट, जो पासा होता है, पासा पर 6 गो अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, यही होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर कह रहे कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से, ध्यान तो देख लीजिए, लाल रंग से, तो पासा का प्रतिदर्श समष्टि 1 2 3 4 5 6, तो कह रहे कि 1 2 3 लाल रंग से, 1 2 3 देखिए लाल रंग से रंगा हुआ है, ठीक, ये लाल रंग से। और 4 5 6 हरा रंग से, 4 5 6 हरा रंग से, देखिए ग्रीन करके बनाया है, एकदम माने फिगर एकदम रंगीन करके दिया है। अब कह रहा है कि रंग से लिखे गए, लिख दिया गया, इस पासे को उछाला गया और पासे को उछाल दिया गया। मान ले कि एक घटना संख्या सम है, ठीक है, तो संख्या सम है, तो देखिए ये जो घटना दिखाई दे रहा है, ये जो घटना वो क्या है, सम है। तो सम का मतलब 2 4 6, तो 2 4 6, ये कह रहे कि ये घटना संख्या सम है, तो ए बराबर 2 4 6, इस संख्या क्या होना चाहिए, सम, इस सम होना चाहिए। अब कह रहे और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, तो बी जो है लाल रंग से, तो 1 2 3 जो लाल रंग से लिखी गई है उसी को लिखना है, तो 1 2 3 ये लाल रंग से लिखी गई है। कौन निरूपित करता है, एकदम निरूपित कर रहा है, सामने है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां तक से जितना हमसे सवाल किया लिख दिए, ठीक है। इसलिए कि आपका ए जो डिमांड करे संख्या सम, तो 2 4 6 इस सम हो गया 2 4 6। फिर कह रहा है कि बी घटना संख्या लाल रंग, तो 1 2 3 लाल रंग से बी होना चाहिए। अब इसके बाद कह रहे क्वेश्चन को कि बताइए कि क्या ए और बी स्वतंत्र है, तो ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं है। रुक जाइए 1 मिनट, देखिए अब ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं है, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब दोनों में क्या शामिल है, तो दोनों में 2 शामिल है, तो 2 को लिख देंगे। अब इसकी प्रायिकता, तो ए और बी की प्रायिकता निकालेंगे, तो अनुकूल घटना, चूंकि 2 ए को है, तो 1 आज टोटल घटना, टोटल कितना है 6 को, तो 1/6। अब ए की प्रायिकता, तो 1 2 3 3 बटा टोटल 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1/2। अब फिर यहाँ पर बी की प्रायिकता, तो बी की प्रायिकता, तो बी में कितना है 1 2 3 3 बटा टोटल 6, तो 3/6 कटा दीजिए 2 बार में 1/2। स्वतंत्र घटना होने की शर्त, तो स्वतंत्र घटना होने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी, तो इसका मान बबुआ देखिए क्या दिया 1/6, तो 1/6 को यहां पर लिख दिए बराबर पी ए का मान 1/2, तो पी ए के जगह पर 1/2, पीबी, तो पीबी का मान 1/2 है, तो पीबी के जगह पर कितना बचा 1/2, तो 1/6 और 2 दूनी का 4, दोनों देख लीजिए बराबर है नहीं बराबर है, जो कि बराबर नहीं है। और जब बराबर है ये नहीं है तो कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा, ठीक है। स्वतंत्र तब होगा जब ये आपस में बराबर होगा। समझ में आ गई। चलिए पढ़ते रहिए एकदम गारदा के साथ।
अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में देखिएगा, कह रहा है 6 में कि मान ले ई तथा एफ दो घटना इस प्रकार है। महावीवीआई क्वेश्चन है, एकदम जुबान पे होना चाहिए। मान ले ई तथा एफ दो घटना इस प्रकार है कि पीई बराबर 3/5 और पीएफ बराबर 3/10 और पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5। अब ध्यान दीजिएगा, हाई यहां पर प्यारे स्टूडेंट, हाई पीई बराबर एगो दिया है, पीएफ बराबर दिया है, एगो ई दिया है। तो जो दिया है उसको उतार दिए, पीई बराबर जो दिया उतार दिए, पीएफ बराबर जो दिया उतार दिए, इसका मान उतार दिए। तो कह रहा है कि क्या ई तथा एफ स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है कि नहीं है, स्वतंत्र होने का शर्त। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई गुणा पीएफ। अब इसका मान देखिए बाबू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/5, इनके जगह पर 1/5 और पी का मान 3/5 और पीएफ का मान 3/10। हाई वाला सेम टू सेम, तितरी का 9 10 5 50, जो कि बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है, या भी ई और एफ स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र तब होगा जब आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 6 तक एकदम कंप्लीट। आज जिसको नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, एकदम गारंटी समझ में आएगा। फिर आप लोग को बता देते हैं, स्टेट टॉपर कोचिंग सेंटर में आप सब लोग का दिल से स्वागत है। और आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि इतना बेहतरीन पढ़ाए तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो मैं मां सरस्वती से अपील करूंगा कि जो भी बच्चे नए जुड़े, सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं कर रहे हैं, हे सरस्वती मां इन लोग को टॉपर मत बनाइए। इसलिए कि ये खुद ईमानदार नहीं है। जब आप मेरे साथ ईमानदार नहीं है तो आपको टॉपर बनने का कोई हक नहीं। अगर टॉपर बनना है तो एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए। आप पूरे जो वीडियो दिखाई दे रहा है अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जब इतना कर दीजिएगा तो हे मां सरस्वती, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस ईमानदार बच्चे को एकदम बिहार टॉपर बना दीजिएगा। एकदम हाथ जोड़ के, जो नहीं करेंगे उनको फेल कर दीजिएगा। उनको पास करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ईमानदार नहीं। जो ईमानदार रहता है भगवान भी ऊपर से देखता है। तो इसलिए अगर ईमानदार है तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 में आप लोग का 6 तक एकदम क्लियर। अगले वीडियो में मिलते हैं धमाकेदार एंट्री के साथ। बाकी आप सब लोग को धन्यवाद।